शादी की जो पहली रात होती है वो हर किसी के लिए बहुत ही खास होती है, लेकिन इस आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी जिंदगी ही बदल दी और अपने ही बीवी के साथ संबंध बनाते वक्त गई इसकी बीवी की जान। तो क्या था, क्या हुआ, पूरा मामला जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। बाकी मैं अमन कुमार स्वागत करता हूं आपका पान मस्ती फाइल्स में। ये मामला बिहार के भागलपुर के एक गांव का है जिसका नाम है नवगछिया, जहां पर रहते हैं संजीव कुमार। उसकी उम्र करीब 30 साल है, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने घर का, अपने माता पिता का जो पालन पोषण है वो कर रहा था और उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से कट रही थी। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, उसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कुछ जगहों पे उसने अपनी बात रखी भी थी, अपनी बात चलाई भी थी, मगर हर कोई उसे ना बोल देता, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मजदूरी करता था और उसकी जो शक्ल है, जो सूरत है वो भी अच्छी नहीं थी, वो काला दिखता था, जिस कारण हर लड़की उसे ना बोल देती। फिर पास ही के गांव में वो एक दिन लड़की देखना जाता है, जो कि अपने माता पिता के साथ जाता है। वहाँ एक सोनी नाम की लड़की होती है जिसे दिखाया जाता है। उसे देखकर संजीव बहुत प्रसन्न होता है और तुरंत शादी के लिए हाँ बोल देता है और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि मैं आपसे कोई दहेज नहीं लूँगा और यहाँ तक कि आप शादी के जोड़ा भी नहीं दीजिएगा, वो भी मैं खुद ही लाऊंगा। ये बात सुनकर जो सोनी के पिता होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज के ज़माने में भी इतना समझदार और इतना इंसान व्यक्ति मिल गया हमें। सोनी के पिता इस बात को सुनकर तुरंत शादी के लिए हाँ बोल देते हैं, लेकिन जो संजीव है वो एक शर्त रखता है। वो बोलता है कि मैं कोई फंक्शन नहीं करना चाहता, मैं कोई पार्टी नहीं करना चाहता, मैं मंदिर से शादी करूँगा और बस आपके फैमिली और हमारे फैमिली ही आएंगे और दूसरा कोई नहीं रहेगा। सोनी की भी उम्र 25 साल हो चुकी थी, इसलिए जो सोनी के पिता है वो भी तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि सोनी की जो उम्र है वो भी निकली जा रही थी। फिर 25 नवंबर को दोनों की फैमिली एक मंदिर पर जाती है, जहां पर शादी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी कि संजीव अचानक सोनी के पिता से बोलता है, मुझे 2.5 लाख रुपये चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बल्कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे 2.5 लाख रुपये की मांग करता हूँ। सोनी के पिता ये सुनकर अचंभा में पड़ जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि इतने पैसे मैं अचानक कहाँ से लाऊं, क्योंकि वो भी काफ़ी गरीब थे। इसलिए जो सोनी के पिता होते हैं वो बोलते हैं कि अचानक मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तुमने दहेज की मांग नहीं की थी, इसलिए हमने जो है वो पैसे का इंतजाम भी नहीं किया, और रहा बात पैसे की तो तुम दहेज नहीं ले रहे थे, इसलिए हम शादी के लिए हाँ बोले थे। और फिर जब संजीव नहीं मानता है तो दोनों की फैमिली जो है उस संजीव को समझाती है और समझा बुझाकर शादी कर देती है। थोड़ी ही देर बाद विदाई होती है। सोनी के पिता उसको विदा करके अपने घर चले जाते हैं और इधर जो संजीव के फैमिली है वो सब घर चले आते हैं। फिर सोनी जो है उसे रूम में बैठाया जाता है, जहां वो अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, वो वेट कर रही थी, क्योंकि उसकी जो है वो पहली रात थी। संजीव थोड़ी देर बाद करीब 9 बजे उस रूम में जाता है और जाने के बाद थोड़ी देर अपनी दुल्हन को देखता है और देखते देखते ये बात बोलता है कि मुझे 2.5 लाख रुपये चाहिए और कल तुम अपने घर जाना और पैसे लेकर ही आना। इस बात को सुनकर सोनी उसका विरोध करती है। वो बोलती है कि तुमने दहेज की मांग नहीं की थी, इसलिए मेरे पिता ने शादी के लिए हाँ बोला था और मेरे पिता काफ़ी गरीब हैं, इतने पैसे का इंतजाम वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, जिससे सोनी जो है वो गुस्सा होकर थोड़ी दूर जाके बैठ जाती है। फिर संजीव उसको गुस्सा होते देख बोलता है कि ठीक है, पैसे तो मैं कभी भी ले लूँगा, लेकिन आज जो हमारा वक्त है वो प्यार करने का है, इसमें लड़ाई क्यों करें। और ऐसा कहकर वो उससे प्यार करने की कोशिश करने लगता है कि सोनी उसका विरोध करती है और धीरे धीरे जो संजीव है वो उस पर ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसके कारण सोनी काफ़ी ज़्यादा विरोध करती है और संजीव जो है वो काफ़ी जोर ज़बरदस्ती करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता है, जिससे वो गुस्सा होकर
सोनी का है जो वो गला दाब देता है और तब तक गला दबाए हुए रखता है जब तक सोनी की मृत्यु नहीं हो जाती। और फिर जब सोनी की मृत्यु हो जाती है तो वो बाहर जाता है, अपने फैमिली मेंबर्स को बताता है, जो अंदर हुआ उस बारे में सबको बताता है। तो उसके फैमिली मेंबर्स पुलिस को बुलाते हैं और उसे पकड़वा देते हैं। और सोनी के पिता जब ये बात सुनते हैं, जानते हैं, तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जिस बेटी का थोड़ी देर पहले ही विदाई की थी, उस बेटी का अब अर्थी उठाया जा रहा है। और ये सोचते सोचते वो रोने लगते हैं और उनका काफी बुरा हाल हो जाता है। जो सोनी के जो पिता है, माता है, दोनों काफी ज्यादा रोने लगते हैं। लेकिन ये जो पूरी वारदात है, पूरा मामला है, इसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। इसमें गलती किसकी है? कौन दोषी है? क्या वो संजीव कुमार, जिसने बिना दहेज के शादी के लिए हाँ बोला और फिर पैसे की मांग की, या वो पिता जिसने दहेज ना लेने के चलते उससे शादी कर दी? आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।